अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आप आना चाहते हो तो आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए पता है आपको? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं, आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपया होने चाहिए। 25,000 रुपया से आप एक करोड़पति इंसान बन सकते हो। क्या आपको पता है इंडिया के टॉप 1% रिचेस्ट पर्सन कितना कमाते हैं? महीने का 4.5 लाख रुपया एंड एक साल का 55 लाख रुपया। अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है, क्या हम उस 1% में आ सकते हैं अगर हमारी सैलरी महीने का 20,000 25,000 रुपया है या फिर 15,000 10,000 रुपया है? द आंसर इज यस। अगर आपकी सैलरी कम है फिर भी आप करोड़पति बन सकते हैं। इसके प्रूफ के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जॉब करते करते अमीर बने हैं। रोनाल्ड रीड, ये एक सफाई का कार्य करते थे एंड इनका ओवरऑल नेटवर्क देखा जाए तो $8 मिलियन का है। एंड आपको पता है एक लेडी है जिनका नाम है ग्रेस ग्रोर्नर, जो कि सेक्रेटरी की जॉब करती थी और आज की डेट में इनका जो नेटवर्थ है $7.2 मिलियन का है। तो ये सारे लोगों ने सैलरी से ही अचीव किया जबकि एकदम नीचे पोस्ट पर थे। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्या सीक्रेट होता है जो कि कम सैलरी का यूज करके भी करोड़पति बना जा सकता है। सो पॉइंट नंबर 1, वेल्थ फार्मूला। ये फार्मूला सबके लिए कार्य करता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर आप महीने का 10,000 20,000 50,000 कमा रहे हो, सबके लिए अप्लाई होता है। अमीर इंसान और ज्यादा अमीर होते हुए चला जाता है और गरीब इंसान और ज्यादा गरीब होते हुए चला जा रहा है। पता है कैसे? एक जब गरीब इंसान की सैलरी आती है तो सबसे पहले वो अपने एक्सपेंसेस पर खर्चा करता है, जैसे कि रेंट, बिजली का बिल, वाटर बिल, रिचार्ज, हाउस एक्सपेंसेस। तो ये सारी तो हमारी बेसिक जरूरतें होती हैं, ये सभी लोग करते हैं। एक तो एक्सपेंसेस हो गया, दूसरी चीज़ ये अपने लिए लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, जैसे कि कार EMI पर ले लिए, पर्सनल लोन ले लिए, वीकेंड पर उनको एंजॉय करना है, एक्सपेंसेस करना है, कूल बनना है, मिनी मोर, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये जो ग्राफ था एक मिडिल क्लास वाले लोग का था। एंड वहीं पर जो सेकेंड पर्सन आ जाते हैं जो कि अमीर हैं, वो क्या करते हैं, सेम पहले उनकी सैलरी आती है, सेम वो अपने एक्सपेंसेस पर खर्चा करते हैं जैसे कि सभी लोग करते हैं। फिर वो जो पैसा बचता है वो अपने लायबिलिटीज की जगह एसिड पर लगाते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट ये आ जाता है कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनके एक्सपेंसेस खत्म होने के बाद वो लायबिलिटीज पर खर्चा करते हैं। एंड वहीं पर जो एक रिचेस्ट पर्सन है, जैसे कि उसका एक्सपेंस खत्म हो जाता है तो अपने लिए एसिड क्रिएट करता है। एसिड में क्या करता है, जैसे कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बॉन्ड, रियल इस्टेट, बिजनेसेस, ऐसी जगह पर वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है। एंड कुछ अमीर लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी सैलरी आती है तो सबसे पहले उनके लिए SIP पे होती है एंड उनका जो भी एसिड है सबसे पहले वहाँ पर पैसा जाता है। दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जब मिडिल क्लास वाले लोगों की सैलरी आती है तो एक्सपेंसेस खर्च करने के बाद अपने लिए वह लायबिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं, लेकिन वहीं पर जो अमीर इंसान होता है वह अपने एक्सपेंसेस पर खर्च करने के बाद अपने लिए एसिड क्रिएट करता है, जिसके लिए उसे पैसों से पैसा मिलता है। और वहीं पर जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं उनके पैसे सारे खर्च हो जाते हैं, बल्कि उनके ऊपर और ज़्यादा लोन बढ़ता है। जब उन्होंने अपने लिए एसिड बनाया तो वहाँ से उनके पास मल्टीपल इनकम आने लगते हैं, जैसे कि स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है, बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल रहा है, रियल इस्टेट से रेंटिंग इनकम आ रही है, बिजनेसेस से प्रॉफिट्स आ रहे हैं। सो ये जो पॉइंट्स है एसिड का कार्य करते हैं, जिनकी वजह से उनसे पैसों पर पैसा आता रहता है। एंड वहीं पर जो एक गरीब इंसान है उसके पास पैसे और ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि आपके पास जितने पैसे हो आप सारे पैसों को सेव करो। हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने सैलरी का मात्र 20% अमाउंट सेव करो एंड उस पैसों को इन्वेस्ट करो। आप इंजॉय करो, पार्टी करो, हर कुछ करो, लेकिन अपने लिए एक अमाउंट सेट करके करो कि हाँ महीने का मुझे 800 रुपये, 1,000 रुपये इंजॉयमेंट भी खर्च करना है, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपकी सैलरी जितनी भी है उसका 20% आप सेविंग करो, सेविंग करने के बाद उस पैसों को इन्वेस्ट करो। हम सब लोग सोचते हैं सैलरी हमारी कम है, बट रियलिटी देखा जाए तो सैलरी हमारी कम नहीं होती है, सैलरी हमारी ठीक होती है, फिर भी हम अपने पैसों को सेविंग नहीं करते हैं। हम सब लोग सोचते हैं कि अभी हमारी सैलरी 15,000 रुपया, जब 30,000 रुपया हो जाएगी तब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। तो नहीं, ये सबसे बैड डिसीजन है। अगर आपने अपने पैसों को सेव करके इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप लाइफ में आगे चल करके बहुत ज़्यादा पछताने वाले। इसलिए आपके पास जितना भी अमाउंट है कोशिश करो कि 1,000-2,000 रुपये आपका बच जाए एंड उस पैसों को सेव करो, फिर इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट आपको ऐसी जगह पर करना है आपके जो पैसों की कीमत है वो इन्फ्लेशन रेट से ऊपर रहे। एंड अगर आप जानना चाहते हो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप ऐसी जगह पर, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जो कंपनी पहले से ग्रो कर रही है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आ जाती हैं जो कि कंपनीज ग्रो कर रही हैं ऑलरेडी, आपका पैसा उसी में इन्वेस्ट हो जाता है तो आपके पैसों में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लास्ट 30 सालों में आपका इंडेक्स फंड 15% से ऊपर का रिटर्न देता है।
15%, 20%, 25% के आसपास रिटर्न देता है। तो इसलिए आपके पैसे यहाँ पर सिक्योर रहते हैं, क्योंकि हमारी इंडिया की टॉप कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है, तो आपके पैसों के डूबने के चांसेस बहुत कम है। एंड आपको जो यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है वो 15% मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके पैसे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे, आपके पैसे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। कम एज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आगे चल करके ज़्यादा रिटर्न मिलता है। एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको, ये आप एक चार्ट देख सकते हो, ये आपके लिए मैंने ग्राफ बनाया स्पेशली फॉर एग्जाम्पल। आपको 60 साल की एज तक, रिटायरमेंट की एज तक आपको करोड़पति बनना है। तो आप अगर 20 साल की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो 500 रुपया, तो आप 40 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपके पास 1,57,00,000 रुपया बन रहे हैं, इसके आसपास बन रहे हैं। तो आपने 40 साल तक इन्वेस्टमेंट किया 500 रुपया लगा करके। एंड वहीं पर अगर आप 30 साल की एज तक इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो आप 30 साल तक करते हो, 60 साल की एज तक आपको करना है, तो आप 2,000 रुपये लगा करके इन्वेस्टमेंट करते हो, तब आपके 1.5 करोड़ बन रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तब इसके आसपास का अमाउंट टच हो रहा है। एंड वहीं पर अगर आप 40 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 20 साल तक करना पड़ेगा, तो आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा मंथली वाइज, तब आपके जा करके 1.5 करोड़ रुपया बनेंगे। एंड अगर आप 50 से 60 साल की एज में करना चाहते हो तो आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा 10 सालों के लिए, तभी 60 साल की एज तक आप करोड़पति बन पाओगे। तो इसके लिए आपको 10 साल देना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो, आप 500 रुपये दे करके 60 साल की एज तक करोड़पति बन सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। या फिर आप 30 से 40 की एज तक देना चाहते हो, अगर आपकी एज 30 साल तक है तब भी गुड है, क्योंकि 40 से 50 की एज तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप मेक श्योर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पैसों में कंपाउंडिंग वर्क करने लगती है। कंपाउंडिंग का आप ग्राफ देखना चाहते हो तो कंपाउंडिंग का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। स्टार्टिंग में नहीं पता चलता 2 साल 5 साल तक, बट धीरे धीरे करके जब रिजल्ट आता है तो वो 10x होता हुआ चला जाता है, क्योंकि आपके पैसे उसी प्रकार से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। अभी आप मत डिले करो, स्टार्ट राइट नाउ। आपके पास 1,000 रुपये है तो आप 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो एंड लॉन्ग टाइम तक ग्रो करो। सेकेंड थिंग, जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाते रहोगे। अगर आपकी सैलरी आज 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, तो आने वाले 3 सालों में आपकी सैलरी 18,000, 20,000 रुपया होगी। तब उसी के अकॉर्डिंग आप सेविंग अमाउंट बढ़ाओगे। सेविंग अमाउंट जब आप ज़्यादा सेव करोगे तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना। तो आप इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके पैसे कहीं ना कहीं तो खर्च हो जाएंगे। आप 1,000 रुपये नहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके पैसे कहीं ना कहीं तो खर्च होने वाले, चाहे वो इंजॉयमेंट में होने वाले, बट आपके पैसे धीरे धीरे करके खर्चे हो जाएंगे। इसलिए आप अगर 1,000 2,000 रुपये भी सेव करते हो तो वो इनफ है। आपको रिटायरमेंट की टेंशन नहीं होगी, फिर उस टाइम आपको रिग्रेट नहीं होगा कि काश हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया होता। पॉइंट नंबर 3, सेविंग रेट। सेविंग रेट क्या होता है अभी हम समझते हैं। सेविंग रेट का मतलब होता है कितना % आपने सेव किया। जैसे अगर 50,000 रुपये आपकी सैलरी है तो आप 2,500 रुपया सेव करते हो, इसका मतलब आपका जो सेविंग रेट है 5% हुआ, तो ये होता है सेविंग रेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेविंग रेट से कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मान के चलो 2 दोस्त हैं, राम और श्याम, 50,000 रुपया पर मंथ पा रहे थे एंड दोनों की सैलरी 50,000 रुपया पर मंथ है। राम क्या करता है, 1% पैसा अपना सेव करता है और उससे 10% का रिटर्न मिल रहा था, और वहीं पर जो श्याम है वो 10% अपना पैसा सेव करता है एंड वहाँ पर उसको 1% का रिटर्न मिल रहा था। तो 30 साल बाद हम दोनों का देखते हैं कितना हुआ। तो जो राम है 50,000 में देखा जाए तो 1% 500 रुपया बन रहा है। तो राम के पास जनरेट हुआ 30 साल बाद 11,39,636 रुपया। अगर श्याम सेव कर रहा है 10% एंड उसको जो रिटर्न मिला वो 1% है, तो 5,000 रुपये उसका अमाउंट हुआ। तो 30 साल बाद 20,99,890 रुपया होता है। तो आप देख सकते हो कि 1% सेविंग की कितना ज़्यादा पावर होती है। तो ये पावर होती है सेविंग की। तो आप अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो। आपकी सैलरी कुछ भी, आप अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमने आपको बता दिया कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके पैसे वहाँ पर कोई और मैनेज कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डीमेट अकाउंट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओवरऑल आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको अपने लिए एसेट क्रिएट करना है। जब आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाती है, सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस पर खर्च करो, फिर आपके पास जो कुछ भी पैसा बचता है उसके लिए एसेट क्रिएट करना शुरू करो,
क्योंकि जब आपके पास एसिड होंगे तो आपके पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, एंड जब ज़्यादा पैसे होंगे तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। एंड सेकेंड थिंग, हमने आपको बताया कि ऐसे लगता है आपको कि मेरी सैलरी कम है। नहीं, आपकी सैलरी कम नहीं, आप अपने सैलरी का 20% या फिर 10% आप अमाउंट सेव करो एंड इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। एंड पॉइंट नंबर 3 पर हमने आपको बताया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दोस्तों, ये थी ओवरऑल वीडियोस। आई होप कि आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।